बड़ा ही चिंता का विषय है पूरे पूरे विश्व के लिए। मतलब जल्दी से इसको अगर ठीक नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये हमारे धरती के प्रलय का कारण भी बन सकता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये कैसे हम सबको प्रभावित करता है। और इसके पीछे भैया बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी का इसके पीछे क्या रोल है और ये हमारे ऊपर क्या असर डाल रहा है। आप पढ़ते चलो, नई नई चीजें खोजते चलो, लेकिन अपने क्लाइमेट के प्रति भी आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है। ये हमारा ही कर्तव्य है, हम ही लोगों को धरती पर रहना है, तो हम ही को सोचना पड़ेगा कि हम अपने क्लाइमेट के लिए और क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। नमस्ते साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो बड़ा ही चिंता का विषय है पूरे पूरे विश्व के लिए। देखो, हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं इसका जो असर है उसका असर बेटा हमारे क्लाइमेट्स पर भी देखने को मिलता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका असर बेटा हम लोगों के सीधे जीवन पर पड़ता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो आप मौसम में आप लगातार परिवर्तन देख रहे हो, आजकल आप देख रहे होगे कि गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, ठंडी थोड़ा कम हो गई है, और बरसात तो कभी इतना हो रही है कि बादल फट जा रहा है और कभी इतनी बरसात कम हो रही है कि सूखा पड़ जा रहा है। मतलब ये क्लाइमेट को आखिर हो क्या गया? और अगर इस क्लाइमेट को हम लोगों ने सही से, है ना, मतलब जल्दी से इसको अगर ठीक नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये हमारे धरती के प्रलय का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये कैसे हम सबको प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, ये जो आप बेटा मौसमी परिवर्तन देख रहे हो, ये केवल किसी एक इंसान को प्रभावित नहीं करता। सर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कोई बात नहीं सर, हमने तो एसी लगवा लिया है। ठीक है सर, अगर मान लीजिए ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो कोई बात नहीं, हमने सर रूम हीटर रखा हुआ है। तो भाई केवल उस चीज से, है ना, आपका मतलब बोले तो सर सोल्यूशन नहीं आ जाएगा। आपने गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, घर में एसी लगवा लिया है, ठीक है, लेकिन बाहर तो निकलोगे ही ना। ऐसा तो नहीं कि दिन भर एसी में बैठे रहोगे या सारा जिंदगी सारे काम बस एसी में होंगे, कभी ना कभी बाहर भी आना है। और अगर पता चला पूरा टाइम आपको सर उसी की आदत बन चुकी है तो अचानक आपको, है ना, बाहर निकलना पड़ा तो वैसे भी बॉडी फिर जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो आपको भाई, है ना, आज ये जानना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये कैसे हम सबको प्रभावित करता है। और इसके पीछे भैया बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी का इसके पीछे क्या रोल है और ये हमारे ऊपर क्या असर डाल रहा है, वो सारी चीजें आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, ठीक है, ये जो है ना, व्हाई क्लाइमेट चेंज इज पर्सनल। क्लाइमेट चेंज भाई क्यों पर्सनल है? ठीक है, आपको लगता होगा यार बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है ना, तो मान लो जो ग्लेशियर वगैरह है वो पिघल जाएंगे, है ना, तो भाई क्या ही हो जाएगा, हमारे घर तक थोड़ी ना आ जाएगा पूरा, है ना। लेकिन भाई एक बात समझना, अगर क्लाइमेट चेंज है इसका सीधा असर अगर आपको देखने को मिले ना मिले, है ना, इनडायरेक्ट असर भी आपको देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट असर आपके ऊपर पड़े, इनडायरेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, आपका क्लाइमेट चेंज का असर अगर सीधे ना पड़े तो भैया आप प्रत्यक्ष रूप से भी पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज का असर आपके ऊपर। ठीक है, आपकी बॉडी, आपका शरीर प्रभावित हो सकता है, आपका ब्रेन, ठीक है, आपका फूड, ये सब प्रभावित होता है। आप देखते होंगे कि अगर जब बरसात नहीं होती है तो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद हुई, फसल बर्बाद हुई तो भोजन कम मिला, भोजन कम मिला तो ज्यादातर लोगों को भोजन मिल नहीं पाएगा, बेटा होड़ लग जाएगी, और होड़ लग जाएगी तो आप देखते हो कैसे खानों की चीजों का दाम बढ़ जाता है। आप देख रहे हो, अगर पता चला कभी फसल बर्बाद हुई, बेचारा जो किसान पूरे साल भर मेहनत कर रहा है, उस किसान के ऊपर आप सोचो क्या असर पड़ता है, कितना उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे टेम्परेचर आप देख लो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आप देख ही रहे होगे गर्मी में टेम्परेचर कितना ज्यादा लगातार जो है ना, अधिक रहता है। और ये जो अधिक टेम्परेचर है इसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। इतनी ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है इसका सीधा असर बेटा हम लोगों के ऊपर देखने को मिलता है।
इसके अलावा ठीक है, आप सोचो वो जो गर्मियों में है ना, आप देखते होंगे बेटा हीट वेव्स, आप गर्मियों में देखो लू कितनी भयानक भयानक चलने लगती है। ये जो अधिक टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, नई डिसीजेस, आपके एयर पोल्यूशन वगैरह देखो कितना ज्यादा हो रहा है, और हमारा डिसीज से लड़ने की जो क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी है, वो सब प्रभावित हो रही है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट आउटसाइड, इट्स इनसाइड योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज केवल बाहर ही हो रहा है, भैया आपके सेल्स के अंदर भी। ठीक है, मान लो अगर म्यूटेशन वगैरह हो गया तो हुआ ना सेल में, क्रोमोसोम वगैरह में बेटा, जीन वगैरह में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं केवल बाहर ही बाहर, हमारे अंदर बेटा देखने को मिल सकता है। व्हाट हैपेंस इनसाइड योर बॉडी, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है भाई। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे एंजाइम्स को प्रभावित करेंगे, हमारे एंजाइम्स जो कार्य कर रहे हैं हमारे शरीर पर, उसके बेटा फंक्शन को प्रभावित करेंगे। डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ता है, आप देखते ही हो गर्मी में पानी होने कितनी कमी होने लगती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है ना, लोगों के बेटा पानी कमी है, डिहाइड्रेशन हुआ, कितने लोग तो चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है, हम इंफेक्शन वगैरह से अब ज्यादा बच नहीं पाते। नॉर्मल कुछ भी हुआ, पता चला हमें इंफेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया। एयर क्वालिटी तो आप देख ही रहे हो दिन प्रतिदिन कितनी खराब होती जा रही है। जब से कोविड आया है आप देखो, नॉर्मल कोई बाहर निकल रहा है वो भी बेटा मास्क लगा के चल रहा है, क्योंकि पता है बाहर की एयर कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है, दम घुटता रहता है, सांस नहीं ली जाती है। धीरे धीरे आप देख रहे हो एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जब इतना ज्यादा एयर की क्वालिटी खराब होती जाएगी तो बेटा अस्थमा होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी, आपको एलर्जी होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी, और सर लंग मतलब फेफड़ों से संबंधित जो रोग है उसकी भी संभावना बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। जैसे आप जानते हो है ना, भारत के जिन क्षेत्रों में एयर क्वालिटी थोड़ा ज्यादा खराब है, तो उन जगहों पर आप देखोगे लोगों को लंग डिसीजेस, ठीक है, फेफड़ों से संबंधित जो रोग है वो थोड़ा ज्यादा होने की संभावना हो जाती है। एंड इसके अलावा ब्रेन एंड मूड आल्सो अफेक्टेड, हीट, पुअर स्लीप एंड एंजाइटी। ठीक है, हमारा भाई ब्रेन, हार्ट, वो तो भैया प्रभावित हो ही रहा है, हमारा मूड प्रभावित हो ही रहा है। गर्मी में आप देखते होगे कैसा फील होने लगता है। एंड जो इंपॉर्टेंट है, नींद की समस्या, एंजाइटी, ये भी बेटा समस्या देखने को मिल सकती है। फूड एंड डिसीज, अ बायोलॉजिकल शिफ्ट, आप देख रहे हो कि अगर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी क्रॉप्स, हमारी फसलें प्रभावित तो होंगी, तो जाहिर सी बात है जो हमारे खेतों की पैदावार है उस पर भी असर पड़ेगा, और जब हमारे खेतों की पैदावार प्रभावित होगी, जब फसल की पैदावार प्रभावित होगी, जब ज्यादा फसल हो ही नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है यार फूड वगैरह की कमी होना शुरू होगी। इसके अलावा मॉस्किटोस, मच्छर, वायरसेस लगातार आप देख रहे हो भैया फैलते जा रहे हैं। एंड आप इतना तो भैया जान ही चुके हो कि ये जो लगातार परिवर्तन होता जा रहा है उससे आप देख रहे हो नए तरह के बेटा रोग भी आ रहे हैं। कई रोग अब धरती से खत्म हो रहे हैं, तो कई रोग अब धरती पर नए नए आ रहे हैं। जैसे भैया कोविड की भैया महामारी, मतलब तो सब जानते हैं भाई कोविड ने क्या किया, कितने लोगों को परेशान किया, और कोविड ने क्या तहलका मचाया, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा पहले तो सोचते नहीं थे, और जब अचानक हुआ तो कितने लोगों को कोविड ने प्रभावित किया।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आप पढ़ते चलो, नई नई चीजें खोजते चलो, लेकिन अपने क्लाइमेट के प्रति भी आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है। ये हमारा ही कर्तव्य है, हम ही लोगों को धरती पर रहना है, तो हम ही को सोचना पड़ेगा कि हम अपने क्लाइमेट के लिए और क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एंड क्लाइमेट इज रीशेपिंग फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ रिस्क। भाई क्लाइमेट जो है ना, इसमें लगातार जो परिवर्तन हो रहा है भैया, वो हमारे हेल्थ को भैया भी प्रभावित कर रहा है, और भैया इसको हमारे स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ रहा है। ठीक है, यू एंड द एनवायरमेंट आर लिंक्ड। बिल्कुल सही बात है, हम और बेटा इन्वायरमेंट जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? अगर लॉस ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज आपकी खत्म हुई, स्पीसीज का लॉस हुआ, तो हमारा जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अगर कोई स्पीसीज धरती से विलुप्त हुई तो ध्यान रखना, वो जो पारितंत्र है, वो जो इकोसिस्टम है, वो भी पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। एक छोटे से आपको एग्जांपल से बताता हूं। अगर मान लो घास खत्म हुई, तो घास को खत्म हो जाने से आप बोलोगे हमारा क्या नुकसान, घास खत्म हो गई, खत्म हो गई। अगर घास खत्म हो गई तो हिरन फिर क्या खाएगा? हिरन को खाने का नहीं बचा। घास अगर खत्म हो गई जंगल से, तो बेचारा हिरन के खाने वाली चीज तो खत्म। अब हिरन का खाएगा, हिरन भूखे मर जाएगा। और जब हिरन भूखे मर गया तो हिरन को खाने वाला जो शेर है, अब वो क्या खाएगा? वो बेचारा पता चला इससे प्रभावित हो गया। तो कोई एक स्पीसीज बेटा खत्म हुई, इसी तरह ध्यान रखना, तो हमारा इकोसिस्टम बेटा अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर बेटा पॉलिनेटर, जो आपके पॉलिनेशन करते हैं, परागण करते हैं, उनकी मृत्यु हुई, तो परागण नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और जब पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा, तो कैसे आगे चलकर जो है निषेचन वगैरह होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, कैसे आगे चलकर आपका फूड वगैरह बनेगा? आप समझो। क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं हो पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। डबल फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में होता है, पुष्पी पादपों में, है ना? तो बेटा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन चाहे बोलो, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। और जब डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो नए प्लांट्स नहीं तैयार हो पाएंगे भाई। और नया प्लांट्स अगर नहीं बन पाएगा तो कैसे फिर और प्लांट्स 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 धरती पर बनेंगे? प्लस साथ में ये बताओ, आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन हुआ, उसके फलस्वरूप बेटा जो ओवरी है वो बनाया फ्रूट, जो ओव्यूल है वो बनाया सीड। ये सब कैसे बनेगा? फिर लेस फूड भी तो होता जाएगा। इसके अलावा ओशियन वार्मिंग, लगातार भैया जो हमारा ओशियन है ना, उसमें अगर भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेस फिश एंड ऑक्सीजन उसमें हो जाएगा। ठीक है, सो बायोलॉजी ऑफ अर्थ एंड ह्यूमंस इज कनेक्टेड, बोथ आर स्ट्रेस्ड। ठीक है, ये भैया जो हमारी अर्थ और ह्यूमन है ना, आपस में कनेक्टेड है, दोनों प्रभावित होंगे। ऐसा ना होगा कि धरती को कोई दिक्कत होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना, धरती को दिक्कत हुई तो उसका असर हमारे ऊपर भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं व्हाट कैन यू डू, आप कर क्या सकते हो? सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज होने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, क्लाइमेट चेंज हो जाने से, है ना, किस तरह हम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सर ये भी तो बता दो हम करें क्या, हम कैसे अपने क्लाइमेट के लिए काम करें? तो भाई इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप थोड़ा सा हेल्दी रहने के लिए, है ना, जैसे आप सुनते होंगे हमेशा अपने घर के बड़ों से कि भैया हरी सब्जियां, हरी चीजें थोड़ा ज्यादा खाओ। ठीक है, यस, इसके अलावा कोशिश करो कि भैया आप पैदल, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, ताकि जो है ना एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो सके। ठीक है, आपको कोशिश करनी है। जैसे मान लो थोड़ा पास में जाना है तो यार अब पता चला फटफटिया निकाल के चल रहे हो ना, भाई पैदल चले जा सकते हो, क्योंकि भैया फटफटिया निकालोगे तो जाहिर सी बात है एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पास में जाना है, पैदल चले जाओ, साइकिल से चले जाओ। थोड़ा दूर भी जाना है अकेले, अब पता चला एक बड़ी सी गाड़ी लेकर अकेले चल रहे हो, इतना ज्यादा बेटा एयर पोल्यूशन करोगे, तो इससे बेहतर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लो, है ना। यस, इसके अलावा सपोर्ट ट्रीज, भाई पेड़ों को
खूब सपोर्ट करो, जितना ज्यादा हो सके उतना पेड़ लगाओ, क्योंकि ये पेड़ ही हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाते हैं। भाई पेड़ जरूर लगाओ, ठीक है, बेटर एयर रहेगी पेड़ लगाने से, एंड साथ साथ CO2 भी आपके धरती से कम होता जाएगा। स्टे अवेयर, प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड फ्यूचर। भैया अवेयर रहो, थोड़ा सा सांस लेने वाले में कभी ऐसा कुछ लगे तो तुरंत डॉक्टर को भी दिखाओ। अवेयर रहना है, जागरूक रहो, ये नहीं कहीं की एयर एकदम खराब है और पता चला वहां जाकर बैठे हुए हैं। भैया एयर क्वालिटी अगर थोड़ी सी लग रही है वहां खराब है तो वहां थोड़ा दूर रहो, ठीक है। योर स्मॉल एक्शन इज इक्वल टू बायोलॉजिकल इंपैक्ट फॉर ऑल। आपका एक छोटा सा एक्शन, मतलब आप सोचो, मान लो आपको थोड़ी दूर पर सामान लेने जाना था, आपने अपनी फटफटिया नहीं निकाली, आप बोले सेपियन सर की बात याद आ गई, हम तो पैदल जा रहे हैं, ठीक है, सामान लेने, हम एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। तो आपका एक छोटा सा जो प्रयास है वो पूरे मानव जाति के लिए लाभदायक रहेगा। तो आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे और अपने क्लाइमेट चेंज के लिए आज से ही बिल्कुल एकदम, मतलब इसको क्लाइमेट जो चेंज लगातार हो रहा है, ठीक है, और ये जो क्लाइमेट में लगातार परिवर्तन हो रहा है उसके लिए काम करोगे और इसे कोशिश करोगे कि जल्द से जल्द जो है हम इसे सही कर सकें। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।